हेलो दोस्तों, सभी को झारखंडी जोहार। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे झारखंड में दोस्तों टीचर्स यानी कि शिक्षकों की बहाली को लेकर के दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना आया हुआ है। दोस्तों इसके बारे में हम लोग दोस्तों ए टू जेड जानेंगे। तो जैसे कि दोस्तों होम स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि झारखंड में अगले साल यानी कि 2026 में 40,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा 2023 में कुल मिलाकर के 26,001 पोस्टों पर रिक्वायरमेंट निकाला गया था, जिसमें से 13,000 ही विद्यार्थी पास कर चुके थे और बाकी जो 13,000 वैकेंसी है वो दोस्तों खाली रह गया है। और बोला गया था कि जो 24,000 वैकेंसी है और 13,000 उसको ऐड करके निकाला जाएगा। तो ठीक दोस्तों वही यहाँ पर हो रहा है, उधर 24,000 और इधर 13,000 सबको ऐड करके निकाला जा रहा है। तो इस अनुसार अभी झारखंड में 40,000 शिक्षकों की नियुक्ति होना दोस्तों बाकी है। ठीक है, क्योंकि उधर 13,000 रिक्वायरमेंट बाकी है। जो 26,000 एक पोस्ट आया था उसमें मात्र 13,000 स्टूडेंट ही पास कर चुके थे हुए हैं। तो सिर्फ वही लोगों को नौकरी मिला है जो पास नहीं किए हैं। जेएसएससी ने ये कहा दिया था कि जो पास नहीं हुआ है जो शिक्षक, उन लोग को मैं नौकरी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वो लोग जेटेड पास था। ठीक है, अब वो रिक्वायरमेंट और इधर जो बाकी वैकेंसी है 24,000 सबको मिला करके ऐड करके निकाला जाएगा 40,000। अब क्या ये जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों ये तभी निकाला जाएगा जब तक झारखंड में जेटेट का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही ये रिक्वायरमेंट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। मैं पहले ही ये क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि जब तक आप जेटेट झारखंड से पास नहीं करते हो तब तक आप झारखंड में गवर्नमेंट टीचर्स का सपना देखना बंद ही कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप जेटेट क्वालिफाई नहीं हो तब तक आप झारखंड में गवर्नमेंट टीचर नहीं बन सकते हैं। तो चलिए पूरा अपडेट को दोस्तों हम लोग ए टू जेड जानेंगे। बस वीडियो के अंतिम तक आप लोग बने रहेंगे दोस्तों, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा आप लोग। ठीक है, हेमंत सोरेन सरकार राज्य की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को नई गति देने की तैयारी में राज्य में 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने की योजना पर चल रहा है काम। ठीक है, अभी जो झारखंड सरकार का एक नया योजना है, ठीक है, सीएम स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस, ये एक स्कूल है। मतलब इसमें एडमिशन लेने के लिए विद्यार्थियों को एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। उसमें जो पास करते हैं वही सब विद्यार्थियों को इस स्कूल में दाखिला दिया जाता है। अब ये सब स्कूल जो खोला गया तो ये सब में तो शिक्षक की आवश्यकता है ना। बाकी जो माध्यमिक मतलब स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, अपर प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, सभी में दोस्तों शिक्षक की आवश्यकता है। तो सभी में शिक्षक की आवश्यकता है, जिस कारण रिक्वायरमेंट निकाला जाएगा। 40,000 पदों पर टीचर्स की रिक्वायरमेंट निकाला जाएगा। तो ये झारखंड में अभी एक सुनहरा मौका है दोस्तों। जितना भी झारखंड में लोग बीएड डीएलएड किए हुए हैं उन लोगों को गवर्नमेंट टीचर बनने का एक सपना जो दोस्तों वो लोग देखे हुए हैं वो एकदम पूरा होने का बहुत ज़्यादा संभावना है। लेकिन हाँ, तब तक आप लोग जेटेट के तैयारी में दोस्तों लग जाए, क्योंकि बिना जेटेट भाई आप झारखंड में गवर्नमेंट टीचर बनने का यदि आप सपना देख रहे हैं तो ये दोस्तों अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए अपडेट को हम लोग देख लेते हैं। झारखंड सरकार राज्य की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को नई गति देने की तैयारी में है। इसी कड़ी में अगले वर्ष 40,000 शिक्षकों की बहाली की योजना बनाई गई है। यह नियुक्तियां प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में पहली से 5वीं तथा छठी से लेकर के 8वीं कक्षा के लिए सहायक आचार्यों के पदों पर बहाली होंगी। ठीक है, जैसे कि सहायक आचार्य का रिक्वायरमेंट 26,000 एक निकाला गया था ना भाई, 26,000। ठीक है, एक पोस्टों पर रिक्वायरमेंट निकाला गया था, लेकिन जिसमें से मात्र 13,000 ही दोस्तों विद्यार्थी इसमें पास किए थे। ठीक है, बाकी इधर 13,000 और उधर 24,000 रिक्वायरमेंट आगे का बाकी था, है ना। तो इस अनुसार ऐड कीजिएगा तो करीब करीब 40,000 पोस्ट अभी भी झारखंड में टीचर्स का खाली है। तो आप दोनों को ऐड करके निकाला जाएगा। ठीक है ना। चलिए, दरअसल सरकार ने पहले सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 26,001 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट आया हुआ था सहायक आचार्य का, लेकिन इस प्रक्रिया में केवल 11,000 शिक्षकों की ही नियुक्ति हो सकी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को 13,000 बताया है ना, लेकिन 11,000 शिक्षकों की ही नियुक्ति हो चुकी है। बाद में दोस्तों 2,000 और भी लिया गया है। ठीक है, बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के अभाव और अन्य कारणों से करीब 15,000 पद खाली हैं। देखिए 15,000 पोस्ट दोस्तों अभी भी खाली रह गए हैं। अब इन रिक्त पदों के साथ ठीक है 23,999, जैसे कि मैंने आप लोगों को 24,000 बताया था ना, लगभग 24,000, एक पोस्ट कम है, मतलब 24,000 ही इसको हम लोग बोल सकते हैं। नए पदों पर भी बहाली की तैयारी है।
इस तरह कुल मिलाकर के 40,000 पदों के दोनों को ऐड करके, ठीक है, 40,000 पदों के लिए 7 भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ठीक है, सरकार मिडिल स्कूलों की स्थिति सुधारने पर भी खास ध्यान दे रही है। जो सरकारी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, उसको सुधारने का भी सरकार खास ध्यान दे रहा है। जहां अब तक सहायक अध्यापक नेतृत्व कर रहे थे, वहां सहायक आचार्यों की पदस्थापना की जा रही है। ठीक है, साथ ही राज्य में 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने की योजना पर भी काम चल रहा है। ठीक है ना। आने वाले वर्षों में इन स्कूलों को आधुनिक संस्थाओं से लैस किया जाएगा और यहाँ सीबीएसई पैटर्न के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया है। देख सकते हैं दोस्तों, जो मिडिल मतलब पढ़ाया जाता था हिंदी माध्यम से, उसको खत्म करके अब सीबीएसई पैटर्न के अनुसार विद्यार्थियों को शिक्षा देने का मतलब तैयारी चल रहा है, उसको मतलब उद्देश्य लक्ष्य बनाया गया है। ठीक है, तो काहे लिए भाई प्राइवेट स्कूलों में लोग एडमिशन लेंगे? यदि इस टाइप का झारखंड में शिक्षा व्यवस्था सुधार हो जाएगा तब तो फिर बात ही अलग है। इधर माध्यमिक शिक्षकों के 1373 पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है। माध्यमिक टीचर्स का रिक्वायरमेंट आया है 1373, वो जो अप्लाई किए हैं वो तो आप लोग जानबे करते हैं। ठीक है, और जनवरी में परीक्षा होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा पहली से 8वीं कक्षा के लिए 3,451 विशेष शिक्षकों की भर्ती के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए जा चुके हैं। ठीक है, उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 में राज्य को 11,000 नए शिक्षक मिल चुके हैं। इनमें 6ठी से लेकर के 8वीं की कक्षा के लिए स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के रूप में गणित, विज्ञान, भाषा और सामाजिक विज्ञान के शिक्षक शामिल है। ठीक है ना। जबकि पहली से 5वीं कक्षा के लिए इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य बहाल किए गए हैं। सभी शिक्षकों को जिलावार पदस्थापन पूरा कर लिया गया है। नई शिक्षा नीति को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए सरकार शिक्षकों के निरंतर प्रशिक्षण पर भी जोर दे रही है। इसके तहत राज्यभर में आवासीय और दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बेहतर हो सके। देख सकते हैं दोस्तों, ये है आज का अपडेट। तो बहुत जल्द दोस्तों झारखंड में 40,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो जितने भी झारखंड से बीएड डीएलएड किए हुए स्टूडेंट हैं वो लोग अपना दिल थाम के रखें और जेटेट के तैयारी पर पूर्ण रूप से आप लोग ध्यान दे दें, क्योंकि जेटेट का भी एग्जामिनेशन दोस्तों मार्च के अंतिम सप्ताह में होने का संभावना जताया गया है। तो जिसके पास सिलेबस नहीं है वो सिलेबस को डाउनलोड कर ले, पुराना पैटर्न के आधार पर, नए नियमावली के आधार पर जो सिलेबस आया है उसी के अनुसार आप लोग तैयारी करें। ठीक है ना, क्योंकि उसी बेसिस से आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा और नया नियमावली आने के बाद और एग्जामिनेशन होने तक आप लोग तैयारी एकदम जोर जार करते रहिए ताकि आप लोग का जेटेट निकल जाए। जेटेट निकल गया मतलब आप लोग का 90% टीचर आप लोग बन गए। बस 10% और एक एंट्रेंस एग्जाम होगा जो जेएसएससी की तरफ से लिया जाएगा, उसमें खोट्ठा से पूछा जाएगा क्वेश्चन, है ना। मतलब जो आपका दूसरा पेपर होगा खोट्ठा, संथाली, कुड़मी जो आप लोग रखे, हिंदी, फिर फर्स्ट पेपर में हिंदी इंग्लिश से 60 नंबर का पूछा जाता है। सेकंड पेपर आपका क्षेत्रीय भाषा से क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो थर्ड पेपर रहता है दोस्तों उसमें सब क्वेश्चन मिला के आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट रहता है उससे, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उससे। और तीनों पेपर में यदि आप लोग पास कर जाते हैं तो फिर आप लोग झारखंड में दोस्तों गवर्नमेंट टीचर बनने का जो सपना है दोस्तों वो आप लोग का पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार का अपडेट को दोस्तों पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर अपडेट मैं आप लोग को टाइम पर देता रहूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। धन्यवाद।